फ्रेंड्स, आरपी कंप्यूटर टेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज़ का ये 8वां भाग है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, फाइबर ऑप्टिक केबल का व्यास किस यूनिट में मापा जाता है? तो फ्रेंड्स, फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में बता दें तो फाइबर ऑप्टिक केबल टेलीफोन लाइन में यूज किया जाता है, यानी कि नेटवर्क से जोड़ने के लिए हम लोग फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज करते हैं। तो इसे मापने के लिए माइक्रास यूनिट का यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 142, किसी पेज को इंटरनेट से कैसे जोड़ा जाता है? तो फ्रेंड्स, इंटरनेट से पेजों को इंटरकनेक्टेड हाइपरलिंक के द्वारा जोड़ा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 143, इंटरकनेक्टेड पेज को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इंटरकनेक्टेड पेज को वेबसाइट कहा जाता है, जिसे हम लोग सर्च करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, HTTP क्या है? तो फ्रेंड्स, HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर है, यह एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 144, इंटरनेट पर सेवा प्रदान करने वाला कंप्यूटर है या क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, इंटरनेट पर सेवा प्रदान करने वाले कंप्यूटर को वेब सर्वर कहते हैं या सर्वर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला प्रश्न 146 नंबर है, वेब सर्वर का यूज करने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, वेब सर्वर का यूज करने वाले कंप्यूटर्स को वेब क्लाइंट कहा जाता है, यानी कि सर्वर से जुड़े सभी कंप्यूटरों को क्लाइंट या नोड कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 147, वेब पेज लिखे जाते हैं किस भाषा में? तो फ्रेंड्स, वेब पेज HTML लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 148, इंटरनेट का पूरा नाम है? तो फ्रेंड्स, इंटरनेट का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 149 नंबर, इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, मतलब कब हुई थी? तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। इंटरनेट की शुरुआत 1950 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 150, इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इंटरनेट का पिता विंट कर्व को कहा जाता है, जिन्होंने इंटरनेट की शुरुआत की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला पैकेट स्विचिंग नेटवर्क था? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है आरपा नेट, और ये बनाया गया था 1969 में। ये एक प्रकार का पैकेट स्विचिंग नेटवर्क था। आरपा नेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, NSF नेट यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन था? तो फ्रेंड्स, NSF नेट के बारे में बता दें। NSF नेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल साइंस फाउंडेशन, और यह आरपा नेट से अधिक सक्षम था। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, इंटरनेट का निर्माण किन दो नेटवर्क से मिलकर हुआ है? तो फ्रेंड्स, इंटरनेट का निर्माण आरपा नेट और NSF नेट दोनों से मिलकर बना है। मतलब पहले आरपा नेट अलग था, NSF नेट अलग था। ये दोनों एजेंसियां अलग अलग इंटरनेट प्रोवाइड करती थी, लेकिन 80 के दशक में ये दोनों मिल करके एक बड़ा सा नेटवर्क बनाए, जिसका नाम रखा गया इंटरनेट। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, फ्री ईमेल सर्विस हॉटमेल का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हॉटमेल चलती थी फ्री में, और इसके आविष्कारक हैं सबीर भाटिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 155, कीबोर्ड की संरचना
के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? चलिए, इसका सही आंसर है क्रिस्टोफर लैंथन सोल्स। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 156। प्रथम व्यावसायिक आईसी चिप का निर्माण किसने और कब किया था? तो फ्रेंड्स, आईसी का निर्माण फेयरचिल्ड सेमीकंडक्टर कॉरपोरेशन कंपनी ने 1961 में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार किसने और कब किया? तो फ्रेंड्स, फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार आईबीएम के वैज्ञानिक एलान शुगार्ट ने 1971 में किया था। चलिए, और ये फ्लॉपी डिस्क एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 158 नंबर। वेब का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्रेंड्स, वेब का फुल फॉर्म होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 149। बेंगलुरु में स्थित इन्फोसिस टेक्नोलॉजी का आरंभ किसने और कब किया? तो फ्रेंड्स, इसका आरंभ एन नारायण मूर्ति द्वारा 1981 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला और लास्ट प्रश्न है भारत का सुपर कंप्यूटर यानी कि परम 10,000 कब बनाया गया था? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है 1980 में। चलिए फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवाल आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, और जो CCC, DCA, UDCA या PGDCA, O लेवल या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए धन्यवाद।